Hello बच्चों, let's see. The question says a particle starts from a point z naught is equal to 1 plus iota where iota is equal to under root minus 1. It moves horizontally away from origin by 2 units and then vertically away from origin by 3 units. To reach a point z1, from z1, particle moves under root 5 unit in the direction of 2 I cap plus j cap and then it moves through an angle of cosec inverse under root 2 in anti-clockwise direction of a circle with center at origin to reach a point z2. Then argument of z2 is given by a part sec inverse 2, b part cot inverse 0, c part sin inverse under root 3 minus 1 upon 2 into under root 2, d part cos inverse minus 1 upon 2. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम इसका बेसिक कॉन्सेप्ट सीखेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. दैट इज सॉल्यूशन. की कॉन्सेप्ट if z is equal to x plus iota y, then alpha is equal to tan inverse y upon x mod and argument of z is equal to alpha if z is on first quadrant. तो हम इस बेसिक कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. इसको देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में. देखो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर क्या गिवन है, दैट इज जेड नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा. देखो ये तो हमारा ओरिजिन हो गया 0,0. जेड नॉट इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा. तो देखो इसकी पोजीशन क्या होगी 1,1. ये पॉइंट हमारा क्या बनेगा 1,1. ये क्या है जेड नॉट है. इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इट मूव्स हॉरिजेंटली अवे फ्रॉम ओरिजिन बाय द 2 यूनिट. तो 2 यूनिट हॉरिजेंटल में चलता है, तो यहाँ पर 1 यूनिट, तो यहाँ तक कितना चलेगा टोटल 3 यूनिट. एंड देन वर्टिकली अवे फ्रॉम ओरिजिन बाय द 3 यूनिट. और ये फिर 3 यूनिट चलता है. देखो ये इसके हमारे कोऑर्डिनेट यहाँ क्या बनेंगे 3,1. देखो 2 यूनिट इधर चला है, 1 यूनिट ऑलरेडी चला, तो टोटल यहाँ पर कितना चल जाएगा 3. एंड देन वर्टिकली अवे फ्रॉम ओरिजिन बाय द 3 यूनिट. इसके बाद ये वर्टिकली 3 यूनिट चलता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 1 यूनिट तो ऑलरेडी चला, तो ये 4 आ जाएगा. तो ये पॉइंट यहाँ पर हमारा क्या बनेगा 4,1, सॉरी 3,4. तो ये हमारा क्या है z1 को रिप्रेजेंट कर रहा है. इसके बाद देखो क्या बोल रहा है, फ्रॉम z1 पार्टिकल मूव्स अंडर रूट 5 यूनिट इन द डायरेक्शन ऑफ 2 I कैप प्लस j कैप. तो यहाँ से अंडर रूट 5 यूनिट ये और मूव करता है, और किस डायरेक्शन में 2 I कैप प्लस j कैप. अंडर रूट 5 यूनिट इधर जाएगा 2 I कैप, तो यहाँ पर 2 हो गए, और यहाँ पर कितना चलता है 1. इसका थीटा होगा यहाँ से. ये हमारा पॉइंट क्या बनता है, particle moves under root 5 unit in the direction of 2 I cap plus j cap and then it moves through an angle of cosec inverse under root 2 in anti-clockwise direction. तो देखो ये फाइनली हमारा बना क्या. इसको अगर हम इससे यहाँ से ज्वाइन करें, तो देखो ये कितना टोटल डिस्टेंस चला, यहाँ तक तो 3 चला, इसके बाद ये 2, तो ये 5 हो गया. यहाँ पर एक्स कोऑर्डिनेट जो इसका 5 आएगा, और वाई वाले पे कितना चला ये 4 है 1. तो एक्चुअली में क्या बना, अगर हम इसको लेट करें कि ये हमारा Z3 है, तो Z3 एक्चुअली में हमारा क्या बना, दैट इज Z3 इज इक्वल टू 5 प्लस 5 आयोटा. इसका अगर आर्ग्यूमेंट हम फाइंड आउट करना चाहें तो क्या मिलेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 इज इक्वल टू एल्फा. तो यहाँ से हमें अल्फा क्या मिलेगा, अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स y अपान एक्स, दैट इज 5/5 मॉड. अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी हमारा π/4. यहाँ से हम कितना मिलेगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 इज इक्वल टू π/4.
Z3 का आर्गुमेंट हमारा कितना आया, π/4। देखो ये कितना यहाँ से आ गया, आर्गुमेंट हमारा कितना है यहाँ से इसका π/4। अब कहता है इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम रोटेट करते हैं, एंड इट मूव थ्रू एन एंगल ऑफ cosec इनवर्स अंडर रूट टू इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। यहाँ पर देखते हैं, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कितना मूव करते हैं, cosec इनवर्स अंडर रूट टू, और ये cosec इनवर्स अंडर रूट टू cosec में किसकी वैल्यू होती है, दैट इज द cosec π/4। यहाँ से हमें कितना मिलेगा, दैट इज द π/4। इसको 5/4 हम इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे तो देखो π/4 तो हमारा इसका आर्ग्यूमेंट था। अगर और हम यहाँ पर π/4 रोटेट करेंगे तो ये यहाँ से कितना बनेगा, ये भी π/4 बनेगा। तो इसकी हम जो Z3 है, तो इसकी जो न्यू पोजीशन कहाँ पर आएगी, इस इमेजिनरी एक्सिस पे आएगी, और उस पॉइंट को जो उसकी पोजीशन है उसे क्या इस पे बोला जाता है, डायरेक्टेड, वो Z2 है। इसे किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम, Z2 से। तो Z2 का आर्गुमेंट क्या बना, ये देखो इमेजिनरी एक्सिस पे आ गया, मीन्स π/2। तो यहाँ से देखो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू π/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इसे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखना चाहें तो इसे क्या लिख सकते हैं, cot इनवर्स 0, दैट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो इसके अकॉर्डिंग देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। ए पार्ट सेक इनवर्स 2, बी पार्ट cot इनवर्स 0, सी पार्ट साइन इनवर्स अंडर रूट 3 -1/2 इंटू अंडर रूट 2, डी पार्ट cos इनवर्स -1/2। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।